तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में यह लड़की अपनी मम्मी की तस्वीर को देखते हुए उस आइलैंड पर एक ड्राइवर के साथ कार में जाती है जहां उसकी मॉम पहले जाया करती थी और वह भी चाहती है कि मैं अभी वहां जाकर तैरू सफरिंग करूं। और इसका नाम नैन्सी होता है जो कि इस मूवी का मैं कैरेक्टर होती है। नैन्सी उस बीच को ढूंढने जाती है जहां उसकी माँ गई थी। नैन्सी की परिवार में उसके पिता और उसकी एक बहन है जो कि बिना बताए आ गई है उस जहां उसकी मम्मी गई थी और उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। नैन्सी ड्राइवर से बात करते करते पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पर और वह ड्राइवर पूछता है क्या यही बीच है जिसमें आप आना चाहती थी। नैन्सी बोलती है हाँ यही बीच है। नैन्सी पानी की तरफ देखती है तो वहाँ 2 लोग तैर रहे होते हैं और वह ड्राइवर जिसका नाम चार्ली होता है उसे पैसा देती है लेकिन वह नहीं लेता। फिर वह ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और नैन्सी यहाँ आकर अपना ड्रेस चेंज करती है और अपना तैराकी वाला सामान रखकर पानी के अंदर चली जाती है। और इस आइलैंड पर ज्यादातर लोग नहीं आते। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग को ही जानकारी है। नैन्सी तैरते तैरते उन लोगों की तरफ बढ़ती है जो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं और नैन्सी उन लोगों से बात करती है और बोलती है कि मैं टैक्सी से हूँ। फिर वह दोनों लड़के नैन्सी से पूछते हैं कि वहाँ सफरिंग करते हैं क्या, तब नैन्सी बोलती है हाँ करते हैं ना, पर इस तरह नहीं। और वह दोनों लड़के बोलते हैं कि इस बीच में तो कोई नहीं आता, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। फिर नैन्सी बोलती है कि मुझे किसी ने बताया था। तब नैन्सी बोलती है कि इस जगह को क्या बोलते हैं और वह लड़के जवाब देते हैं कि क्यों आने से पहले गूगल नहीं किया था क्या। नैन्सी बहुत ही उत्सुक होती है इस जगह के बारे में। वह अभी आने वाले मुसीबत के बारे में जानती भी नहीं है। नैन्सी इस जगह के बारे में उन लोगों से जानकारी लेती है। वे लोग जवाब देते हैं कि वहाँ पास एक पत्थर है जो एक ही बार ऊपर आता है फिर बाद में डूब जाता है और पता नहीं। वह दोनों लड़के बोलते हैं कि जरा संभल कर मैडम, कहीं यहाँ आप फंस ना जा। फिर वह सभी तैरने लगते हैं और अपना अपना टैलेंट एक दूसरे को सभी दिखाते हैं। फिर नैन्सी बाहर आकर पानी पीती है, फिर अपने बहन से बातें करती है और वह अपनी बहन से वीडियो कॉल में उस जगह के बारे में बताती है। फिर अपने डैड से बात करती है और उसके डैड बोलते हैं कि बच्चा आप कहाँ हो, और उसके पिता पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, लेकिन नैन्सी उस जगह के बारे में नहीं बताती और फोन काट देती है। उसके बाद फिर तैरने के लिए समुद्र के अंदर चली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ अंधेरा होने लगता है। वह दोनों लड़के नैन्सी को बोलते हैं कि अंधेरा होने वाला है, बाहर चलो। नैन्सी मना कर देती है और बोलती है नहीं, मुझे अभी और तैरना है। अब वह अकेले समुद्र पर होती है और उसे कुछ हलचल सी होती है। फिर अचानक से ब्लू व्हेल मछली निकलते हैं और तैरते तैरते आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़कर देखती है तो वहाँ बहुत बड़ा मछली मरा पड़ा रहता है और पानी के ऊपर तैरता रहता है। नैन्सी के अंदर थोड़ा सा डर समा जाता है और वह बाहर की तरफ भागने लगती है। उसी वक्त बहुत तेजी से लहर आती है। नैन्सी पानी में गिर जाती है और साथ ही सफरिंग के साथ बंधी हुई रस्सी भी टूट जाती है और ऊपर आने की कोशिश करती है और ऊपर जाकर सफरिंग को जैसे पड़ती है, शार्क उस पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है और पूरे पानी में खून ही खून दिखने लगता है। अब वह डर के मारे पास में मरे पड़े मछली की तरफ भागती है और शार्क उसका पीछा करता है, लेकिन वह मछली के ऊपर चढ़ जाती है और अपना पैर देखती है तो बहुत बुरी तरह घायल रहती है। वह एक रस्सी से ऊपर की तरफ रस्सी से बांध लेती है ताकि खून ज्यादा बहना बंद हो जाए। अब नैन्सी बहुत दर्द में होती है और वह लोग जो साथ में तैर रहे थे उन्हें आवाज देती है, पर लगता है नैन्सी की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई और तभी वह शार्क उस मछली को धक्का देके कहीं दूर ले जाती है। फिर जैसे ही शार्क उस मछली पर हमला करता है, नैन्सी वहां से कूद जाती है और इधर उधर देखती है तो उसे समुद्र के बीच में निकले 2 पत्थर दिखती हैं। तब तैरकर उस पत्थर जाकर वह उस पर लेट जाती है। नैन्सी अब बुरी हालत में है। अगर इसका खून बंद नहीं हुआ तो वह नहीं बच पाएगी और वह खून बंद करने के लिए अपने कान में पहने ईयररिंग को टांके के रूप में घाव में बांधती है। फिर उसके ऊपर से कपड़े बांध लेती है और साथ में एक बतख है जो घायल पड़ा है। फिर 5 घंटे बिताने के बाद नैन्सी की नींद खुलती है। अब नैन्सी के मन में एक ही ख्याल है कि वह यहाँ से कैसे निकलेगी, क्योंकि नैन्सी जब से यहाँ आई है ना ही कुछ पी है
और ना ही कुछ खाई है और ऊपर से कड़ाके की ठंड भी लग रही है। फिर वह सो जाती है। जब रात में छोटे छोटे केकड़े उसके ऊपर चढ़ते हैं, वह उठ जाती है और उस केकड़े को मारकर खा जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। वह तुरंत ही उल्टी कर देती है। कुछ देर बाद उसे एक सफरिंग बोर्ड दिखती है और उसको पकड़ने के लिए वह पानी के अंदर घुस जाती है ताकि मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकल सकूं। जैसे ही कुछ दूर पहुँचती है, शार्क उसके तरफ आने लगता है और नैन्सी फिर तेजी से भागकर फिर उसी पत्थर पर आ जाती है और बाहर एक आदमी नैन्सी को दिखता है और उसे हेल्प हेल्प कर कर पुकारती और वह आदमी पिया रहता है और उठकर देखता है। उसके बाद नैन्सी बोलती है कि कॉल करो किसी को, मेरा बैग उधर पड़ा हुआ है। और वह आदमी नैन्सी के बैग पास जाता है और उसका सारा पैसा और बैग चुरा लेता है। फिर वह चोर को बीच में सफरिंग बोर्ड तैरता हुआ दिखता है और उसे लेने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और नैन्सी यहाँ से मना करती है कि पानी के अंदर मत आओ, यहाँ बहुत बड़ा शार्क है। लेकिन वह एक भी नहीं सुनता और पानी के अंदर आ जाता है। लेकिन बेचारे की भी किस्मत खराब थी, वह भी शार्क का शिकार हो जाता है और उसकी आधी बॉडी शार्क खा लेता है। और वह लड़की जिस पत्थर पर होती है वह कुछ घंटे के अंतराल पर डूब जाता है। लगभग 4 घंटे बचे हुए हैं उसे डूबने में। तभी वह लोग सफरिंग करने फिर आ जाते हैं और बदक चिल्लाने लगता है और नैन्सी बोलती है उस बदक को कि चुप हो जाओ, सोने दो। की तभी वह दोनों सर्फर जो नैन्सी के साथ शुरुआत में तैर रहे थे वो दूसरे दिन भी आते हैं और पानी के अंदर घुस जाते हैं और तैरने लगते हैं। तभी नैन्सी उठती है और वह दोनों को आवाज देने लगती है कि रुक जाओ, पानी से निकल जाओ, अंदर मत आओ। पर वह दोनों नहीं सुन पाते। वह लड़के बोलते हैं कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा हमें। नैन्सी के लाख बोलने के बावजूद भी वह दोनों बात नहीं मानते और उनमें से एक पर शार्क हमला करता है और बचा एक। वह भागकर नैन्सी की तरफ आने लगता है जिसके सर पर कैमरा लगा होता है। तभी लहर के बीच में यह दब जाता है और नैन्सी को लगता है कि शार्क इसे ले गया। थोड़ी देर बाद वह पानी से निकलता है और नैन्सी को हाथ देता है कि मुझे खींचकर बचा लो। लेकिन इस भाई का भी किस्मत साथ नहीं देता है और शार्क का शिकार हो जाता है। अब नैन्सी एकदम अकेली हो गई है, भूखे प्यासे और घायल। अब नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा और उसे पत्थर को डूबने में सिर्फ 25 मिनट ही बाकी होता है। अब नैन्सी सोच रही है कि मैं यहाँ से अब कैसे निकलूं। फिर नैन्सी इस बदक को पकड़ती है और उसके पंख को ठीक करती है। तभी कैमरा वाला हेलमेट इसे दिखता है। नैन्सी अपने घड़ी में टाइम मिलाकर देखती है कि भेल से चट्टान तक आने में शार्क को 32 सेकंड लगते हैं और जैसे ही शार्क ब्लू व्हेल के पास पहुंचती है, यह टाइमिंग मिलाकर पानी में कूद जाती है हेलमेट के लिए और हेलमेट को पकड़ ही नहीं पाती और यहाँ टाइम बीतता जाता है। फिर वह नहीं पकड़ पाती और नीचे गिर जाती है। उसी दौरान नैन्सी को चोट लग जाती है। उसके बाद दूसरी बार फिर ट्राई करती है हेलमेट को पकड़ने के लिए और बड़ी मुश्किल से वह हेलमेट पकड़ लेती है। तभी शार्क वहाँ पहुँचता है और इस पर हमला कर देता है। तभी शार्क वहाँ फंस जाता है और तभी मौका देखकर नैन्सी वहाँ से निकल जाती है। नैन्सी कैमरे में रिकॉर्ड हर वीडियो देखती है। अब नैन्सी के मन में सिग्नल वाले जहाज के पास जाने का इरादा बना रहा है जो कि उससे 50 गज दूर है और हेलमेट पर शार्क का दांत फंसा रहता है तो उसे वह रख लेती है। उसके बाद में ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसमें मदद के लिए बोलती है, जिसे भी यह वीडियो मिले प्लीज मदद के लिए जरूर भेजें। मेरे पैर में शार्क ने हमला किया है और मैं बुरी तरह घायल हूँ। सभी चीज रिकॉर्ड कर कर वे हेलमेट को दूर फेंक देती है ताकि वह किनारे पर जल्दी से जा सके और कोई देखे तो उसे जल्दी मदद मिले। नैन्सी जाने से पहले उस बदक को सफरिंग बोर्ड के टुकड़े पर बैठा देती है ताकि वह किनारे तक पहुंच सके। अब पानी बढ़ रहा है। अब नैन्सी सिग्नल बोर्ड की ओर देख रही है। तभी पानी के अंदर से कुछ पौधे निकलते हैं जो जेली फिश की तरह चुभते, जिससे शार्क को दर्द होता था। अब नैन्सी के पास इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता। वह तुरंत ही वह सिंगल बोर्ड की ओर कूद जाती है और पानी के नीचे नीचे आगे बढ़ती है ताकि शार्क उससे दूर रहे। तभी शार्क दूसरे ओर से उसका पीछा करने लगता है और नैन्सी बाल बाल बच जाती है और जल्दी से उस सिग्नल बोर्ड पर चढ़ती है कि तभी शार्क उस बोर्ड पर हमला करता है और नैन्सी हैंडल को पकड़ती है कि तभी हैंडल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसी हैंडल से शार्क पर हमला करती हैं और जल्दी से बोर्ड पर चढ़ जाती हैं और शार्क उस पर हमले पे हमला करते जा रहा है। उसके बाद नैन्सी ऊपर चढ़ती है और देखती है कि वहाँ से एक बड़ा सा जहाज गुजरता है और उसी बोर्ड में एक प्लेयर बॉक्स था और उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह जाम रहता है, खुलता ही नहीं है।
फिर नैन्सी को याद आता है कि वह शार्क का दांत अपने पास रखी है। फिर उसी के सहारे बॉक्स को खोलती है। सारे प्लेयर नीचे गिर जाते हैं पानी में और बड़ी मुश्किल से एक प्लेयर उसको मिलती है और हेल्प के लिए ऊपर मारती है तो वह प्लेयर नीचे पानी में गिर जाता है और नैन्सी उसके बाद भी हार नहीं मानती। फिर पानी में जाती है और बाकी के प्लेयर को उठाती है। फिर दूसरा प्लेयर भी मार देती है ऊपर। उसके बावजूद भी उन्हें मदद नहीं मिलती, शायद उन्हें प्लेयर दिखी ही नहीं। और दूसरी ओर इस छोटे से बच्चे को वही कैमरा मिलता है जिसे नैन्सी रिकॉर्ड कर मदद के लिए भेजी थी और वह बच्चे सारा वीडियो देखकर अपने पापा की ओर दौड़ता हुआ जाता है। और दूसरी ओर शार्क नैन्सी पर हमला कर देता है। तभी नैन्सी प्लेयर गन से शार्क पर हमला करती है। इधर शार्क भी हार नहीं मान रहा था और तभी इस बोर्ड से पेट्रोल निकलता है और जैसे ही वहाँ पास शार्क आता है नैन्सी फ्लेयर से उसी जगह मारती है और शार्क के ऊपर आग लग जाती है। तभी वह शार्क पानी के नीचे तरफ चला जाता है। अब वह बहुत ही खूंखार हो जाता है और वह सीधे सिग्नल बोर्ड पर हमला करता है और उसे पलटा देता है और नैन्सी पानी में जा गिरती है। अब नैन्सी एंगल के बीच पर छुप जाती है और वह देख रही है कि शार्क है कहाँ। तभी शार्क नीचे से उस पर हमला करता है और ये ऊपर की ओर चढ़ जाती है और शार्क जैसे ही ऊपर तरफ हमला जैसे ही करता है नैन्सी पानी के अंदर कूद जाती है। तभी शार्क उसके पीछे लग जाता है और नैन्सी एक शॉकर के सहारे नीचे जाती है जिसके साथ सिग्नल बोर्ड जुड़ा हुआ था। जैसे ही नैन्सी नीचे एंगल के करीब पहुंचती है वह किनारे हट जाती है और शार्क के ऊपर लोहे के एंगल घुस जाता है और वह मर जाता है। और दूसरी ओर वह बच्चा कैमरा लेकर अपने पिताजी के पास आता है और उसे बताता है। तब वह आदमी नैन्सी को पानी के ऊपर देखता है और यह वही आदमी है जो नैन्सी को अपने गाड़ी से यहाँ तक छोड़ा था और वह नैन्सी को बाहर निकालता है और नैन्सी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है और अब वह ठीक हो जाती है। अब अपनी बहन और पापा के साथ यहाँ सफरिंग करने के लिए आती है और इसी के साथ इस पिक्चर की एंडिंग यही होती है। और मूवी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।